जय माँ इंद्राक्षी जयम्बे। इंद्राक्षी धाम में सभी साधकों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज अक्षय तृतीया है और अक्षय तृतीया पर किया गया जप, दान और जो भी हम विशेष भगवान से संबंधित पूजा पाठ करते हैं वो सदा सदा के लिए अक्षय हो जाता है, उसका पुण्य कभी समाप्त नहीं होता, इसलिए इसका नाम अक्षय तृतीया होता है। तो अक्षय तृतीया में बहुत व्यक्तियों के मन में ये बात रहती है कि सोना खरीदें, चांदी खरीदें, क्या खरीदें, लेकिन मूलतः जो वास्तविकता है वो यही है कि अक्षय तृतीया पर हम कुछ ऐसा कार्य करें, ऐसा शुभ कार्य करें, ऐसा कोई विशेष उपकार का परोपकार का कार्य करें कि जो जीवन में हम सबके काम आए और वो जो भी हमने शुभ कर्म किया है वो सदा सदा के लिए अक्षय हो जाए, जिसका कभी समापन ना हो। सारी चर्चा इस अंक में। आइए जाने आज का पंचांग। 19 अप्रैल सन 2026, दिन रविवार, संवत 2083, वैशाख मास, शुक्ल पक्ष, तिथि अक्षय तृतीया, नक्षत्र भरणी, राहु काल 4:30 से 6, दिशा शूल पश्चिम दिशा। अब देखो, अक्षय तृतीया में गंगा स्नान करना बहुत शुभ है। जिनके आसपास गंगा मैया हैं तो वहाँ जरूर जा कर के आप स्नान करें। और उसी के साथ साथ संध्या के समय भगवती लक्ष्मी का एक विशेष मंत्र होता है। हमने अक्षय तृतीया एक विशेषांक भी बनाया है, तो उसमें हमने सारी चर्चा काफ़ी खोल करके की है। तो जिन्होंने हमारा अक्षय तृतीया विशेषांक ना देखा हो वो जरूर देख लें। शाम के समय भगवती लक्ष्मी का ध्यान करते हुए एक विशेष मंत्र है, ओम श्रीम शिरई नमः, ओम श्रीम शिरई नमः। इस मंत्र की शाम को भगवती को धूप दीप आदि अर्पण करके, भगवती का ध्यान आदि करके, संभव हो तो खीर का भोग लगा करके आप इस मंत्र की 3 या 5 माला या 11 माला भी आप इसकी करें। आपके घर में धन समृद्धि बनी रहेगी। और इसी के साथ साथ अपने गल्ला, लॉकर, तिजोरी आदि में आज के दिन हमें धूप दीप दे करके सतिया बना देना चाहिए, स्वास्तिक बना देना चाहिए। घर में भी घर की भित्तियों के ऊपर, मुख्य दहलीज के ऊपर, दरवाजों के ऊपर आज के दिन बना स्वास्तिक सतिया बहुत ही पूर्ण रूपेण शुभकारी और मंगलकारी माना जाता है। और उसी के साथ साथ आज के दिन भगवान परशुराम का भी आप लोग ध्यान करके उनको नमन करें, क्योंकि आज के दिन ही भगवान परशुराम का प्रकाट्य दिवस माना जाता है, जन्मोत्सव उनका मनाया जाता है। और दूसरी बात, इसी के साथ साथ भगवान परशुराम की पूजा अभिनंदन के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण की, भगवान श्रीमन नारायण हरि की जितनी भी आपसे साधना उपासना आज के दिन बन सके वो हमें करनी चाहिए। और इसके साथ साथ पितरों के निमित्त हमें पंखा, घड़ा, आज मौसमी फल, जल की व्यवस्था जितना हमसे हो सके उतना हमें दान पुण्य भी आज के दिन करना चाहिए। आसपास कहीं गौशाला हो, यत्र तत्र विचरण करती हुई हमें कहीं गौ माता दिखाई देती हों तो जितनी हमसे उनकी सेवा बन सके, उनके जल की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, हरे चारे की व्यवस्था जितना हमसे हो सके हम सब करने का आज के दिन प्रयास करें। पक्षियों को दाना डालना न भूलें आज के दिन। कहीं आसपास ऐसा शिवालय हो, देवालय हो, यज्ञशाला हो तो यज्ञशाला में समिधाएँ देना, घी देना और जो भी कुछ हम कर सकते हैं वो हमें आज के दिन करना चाहिए। जीवन में ध्यान रखें, जहाँ भी कोई ऐसे सिद्धपीठ होते हैं, शिव स्थल होते हैं, तीर्थ क्षेत्र होते हैं, वहाँ काम आने वाली वस्तुएं हमें बढ़ चढ़ करके जो भी हमसे बन सके हमें सहयोग अवश्य करना चाहिए। और ये बात भी मन में नाला में, बहुत लोग क्या सोचते हैं कि अगर हमने कहीं एक कोई चीज़ दी है तो उसके ऊपर हमारा नाम लिखा जाए। नहीं साहब, हमेशा दे करके भूलने का प्रयास करना चाहिए। संसार में आपने जो भी अच्छे कर्म किए हैं कोई देखे ना देखे, लेकिन परमात्मा देखता है। ऐसे ही बुरे कर्म 7 तालों में छिप करके कर लिए जाएं, लेकिन भगवान उन्हें देखता है। तो आप जब भी कहीं कोई ऐसा दान करते हैं, पुण्य करते हैं, ऐसी कोई सेवा करते हैं तो कोई देखे ना देखे, लेकिन प्रभु उस सेवा को आपके ज़रूर देख रहे हैं। इसलिए सेवा के बदले मेवा तो आज नहीं तो कल अवश्य मिलती है। दूसरी बात, अपने पितरों के नाम से आज के दिन 1 लोटा जल दक्षिण दिशा में भी दे दें। और साथ में पितृ गायत्री मंत्र या गायत्री मंत्र की 1 या 3 माला जपने के उपरांत अपने पितरों के निमित्त उन्हें आप अर्पण कर दीजिएगा कि जो भी मैंने आज गायत्री मंत्र जपा है, 5 मिनट, 10 मिनट, 1 माला, 3 माला, वो समस्त मेरी माला का जो जप है वो मेरे पितरों को ग्रहण हो, यानी कि मेरे पितरों को वो प्राप्त होवे।
ऐसा भाव ला करके आप आज के दिन गायत्री मंत्र जरूर करें। चलते फिरते उठते बैठते भगवती लक्ष्मी का ध्यान करते हुए ओम श्रीम श्रई नमः, ओम श्रीम श्रई नमः और गायत्री मंत्र, 2 चीज़ें आज के दिन जरूर जपें, क्योंकि आज के दिन किया गया जप, दिया गया दान अमर हो जाता है। इसलिए ध्यान रखना, अक्षय हो जाएगा, वो पुण्य कभी समाप्त नहीं होता। तो जितना आज के दिन आप शुभ कर्म करेंगे, उदारता वाले कार्य करेंगे, बहुत ही अच्छा आपके लिए रहेगा। आज देख रहे हैं किस प्रकार की स्थिति है, किस प्रकार से जानवरों के ऊपर आज अत्याचार हो रहे हैं। सबसे ज़्यादा 4 पैर वाले जानवर, 4 पैर वाले पशु सबसे ज़्यादा संसार में इस समय पीड़ित हैं। इंसान अपने मन की बात कह सकता है, उसे दुख है तो कह सकता है, अपनी खुशी का वो किसी को प्रकट कर सकता है, लेकिन पशु बोल नहीं सकते। वो अपनी खुशी तो क्या जाहिर करें, वो अपना दुख भी किसी से नहीं बता सकते हैं। इसलिए ध्यान रखना मानवता के प्रति और इस प्रकृति के प्रति, और साथ में भगवान ने जो हमें सुंदर शरीर दिया है, सब कुछ हमें सामर्थ्य दी है, तो उस सामर्थ्य को ध्यान में रखते हुए हमें पशुओं के लिए दया भाव अपने मन में रखना ही चाहिए। और इस प्रकार की जितनी भी पुण्य भरी तिथियाँ आती हैं, उन तिथियों में जितना भी हमसे उनके लिए उपकार परोपकार, उनकी सेवा हमसे बन सके, हमें जरूर करनी चाहिए। और इसी के साथ साथ जैसे हमने कहा श्रीमन नारायण हम जप सकते हैं, श्री विष्णु के 1008 नाम, 108 नाम भी आज इस अक्षय तृतीया के दिन हम जप सकते हैं। हमने कोई मंत्र सिद्ध किया हुआ है, चाहे वो सावर मंत्र है, पुराणों का मंत्र है, वेदोक्त मंत्र है, कोई भी मंत्र है, गुरु मंत्र है, उस मंत्र की हम ज़्यादा से ज़्यादा आज के दिन माला करें। और उसी के साथ साथ उसका हम यज्ञ भी अगर हमें करना आता है, चाहे सिंपल ही तरीके से आता है, तो हम अपने गुरु मंत्र से या जो भी मंत्र हमने कभी पहले ग्रहण काल में होलिका की रात्रि में कभी सिद्ध किए हों, तो उन मंत्रों की पुनः सिद्धि भी आज के दिन की जाती है। कोई नया कार्य हो, जैसे आपको कोई नया कार्य करना है, कोई अपनी नई प्रोफाइल प्रारंभ करनी है, कोई अपना कोई उद्योग प्रारंभ करना है, विवाह शादी, आज के दिन सारे मांगलिक कार्य ऐसे होते हैं जिसमें किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं होती। इन्हें कहते हैं अनबूझ साया। तो आप कुछ भी इसमें ऐसे शुभ काम कर सकते हैं, इसमें किसी मुहूर्त की आवश्यकता नहीं होती है। तो बाकी जो थोड़ी बहुत ही बातें और इसमें रह गई होंगी, तो उसके लिए आप हमारा अक्षय तृतीया विशेषांक ज़रूर देख लें। बाकी जितना आपसे आज के दिन बन पड़े उतना ज़रूर करना। अपने अपने प्रदेशों में अलग अलग परंपराएं हैं, जैसे राजस्थान की परंपरा है उसकी इमली के रस से, जिसे आमरना कहते हैं, उसमें मूंग की दाल की खिचड़ी या ज्वार की खिचड़ी बना करके बिना नमक वाली इमली के रस के साथ खाई जाती है, उसे आमरना कहते हैं। और कहने का भाव यही है कि हमारे भी जैसे उत्तर प्रदेश की यदि हम यूपी की बात करें, उसमें गंगा मैया के जो तट होते हैं, सरोवर होते हैं, वो भर जाते हैं। उस पर तपस्वी आकर के गायत्री मंत्र का जप करते हैं, साथ में सुबह सुबह गंगा मैया का स्नान करके उनसे शुभ आशीष प्राप्त करते हैं। तो जितना आपसे जैसा शुभ कर्म आज के दिन बन पड़े आप करने का प्रयास करें। कुछ भी ना बने आपसे तो कम से कम 20-25 मिनट मानसिक रूप से आप गायत्री मंत्र का ध्यान करते हुए भगवती का आप गायत्री मंत्र जपें। और जो भी आपका अपना कहीं से आपने दीक्षा ली हो, कोई गुरु मंत्र आपको प्राप्त हो, तो अपना कहीं भी पूर्व दिशा की तरफ मुख करके अपने गुरु मंत्र का अधिक से अधिक पाठ करने का आज के दिन प्रयास करना। अब एक बहुत ही अच्छा संदेश हम आपको दे रहे हैं। 1 मई से 45 दिवसीय गायत्री महासाधना, गायत्री महानुष्ठान प्रारंभ किया जा रहा है। महानुष्ठान क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इसमें हजारों लोग भाग ले रहे हैं और गायत्री की साधना कभी विफल नहीं जाती। ये बात आप बहुत अच्छे से सुन लें और ध्यान में ले आए। गायत्री साधना कभी विफल नहीं जाती। तो इसलिए 1 मई से गायत्री अनुष्ठान प्रारंभ किया जा रहा है और बहुत ज़्यादा इसमें मालाओं का जप नहीं है, मात्र 14 माला आपको 45 डेज तक इसमें करनी है। 1 मई से प्रारंभ करके 14 जून तक ये गायत्री अनुष्ठान रहेगा। जो साधक इसमें इंद्राक्षी धाम में आकर के साधना का समापन करना चाहते हैं, किस दिन? सिर्फ लास्ट के दिन। 45 डेज आप अपने घर पे ही कीजिएगा। 15 जून को इंद्राक्षी धाम में एक बहुत ही अच्छा विशेष पूजन है भगवती माँ गायत्री का। जन्म जन्मांतरों को कि आपके दुख दूर हों, कलेश दूर हों, आपको शारीरिक जो दुर्बलता रहती है वो दूर हो, आपका शरीर स्वस्थ हो, जन्म जन्मांतरों के आपके दोष दूर हों और आपकी आध्यात्मिक और भौतिक कामनाएं पूर्ण हों। तो ये बहुत अच्छा अनुष्ठान है, इसका बहुत अच्छा परिणाम आपको मिलेगा। जीवन में बहुत कम मौके आते हैं कुछ अच्छे कार्य करने के लिए, इसलिए इस अनुष्ठान से आप लोग जुड़ें।
किसी भी प्रकार की इस अनुष्ठान की कोई फीस नहीं है, शुल्क नहीं है। एक मानवता के नाते, अच्छे राष्ट्र के निर्माण के नाते, अपने धर्म के नाते सभी के लिए ये साधना बहुत सुंदर तरीके से कराने का प्रयास किया जा रहा है। साधना कैसे करनी है, इसके लिए एक PDF फाइल बनाई गई है, वो आपके WhatsApp नंबर पर आ जाएगी। उसमें सारा अच्छे से पढ़ करके आप इस साधना को प्रारंभ करें। 1 मई से ये साधना प्रारंभ होगी और 1 मई में भी बहुत अच्छा दिन चुना गया है। इसमें बुद्ध पूर्णिमा को चुना गया है। ये पूर्णिमा अपने आप में 4 चांद लगाने वाली होती है जीवन में, समझिए आप। तो आप 1 मई से साधना प्रारंभ करेंगे, 14 जून तक रहेगी और 15 जून को इंद्राक्षी धाम में सुबह 10 बजे के आसपास से भगवती गायत्री के 1008 नामों का पूजन अर्चन किया जाएगा और साथ में आपकी इस साधना का समापन कराया जाएगा। तो इस बार हमारा प्रयास है कि ये कार्यक्रम प्रयास करेंगे कि आपको लाइव भी दिखाया जाए, क्योंकि बहुत साधक नहीं आ पाते हैं और जो साधक इस साधना को घर पे बैठ के करना चाहते हैं वो घर पे बैठ के भी कर सकते हैं। बस इसमें ध्यान रखें, अपना नाम नंबर लिखाते समय 2 बातों का ध्यान रखें कि ये साधना हम 15 जून को नहीं आ पाएंगे, अपने घर पर ही कर रहे हैं। तो आप घर पे करने वाले अपना ऐसे नाम लिखा दें और जो वहाँ 15 जून को आ रहे हैं, तो जो आने वाले लोग हैं 15 जून को, वो अपना नाम लिखा लें। तो दोनों ही लोगों को 45 दिन अपने घर पर ही साधना करनी है, लेकिन जो वहाँ करके 15 जून को समापन करना चाहें वो अपना नाम उसी प्रकार से लिखाएं। और हमें पूर्ण विश्वास है ये साधना आपके जन्म जन्मांतरों के पापों को धो डालेगी, आपको एक अच्छे सुख की प्राप्ति होगी, आपको जीवन में यथार्थ लाभ की प्राप्ति होगी। इसलिए ऐसे विशेष अनुष्ठान में भाग जरूर लेना चाहिए। और वो बहुत भाग्यशाली साधक हैं जिन्होंने पहले गणपति के 1008 नामों से धाम में आकर के पूजन किया, फिर भगवती दुर्गा के 1008 नामों से आकर के धाम में पूजन किया। अब मौका मिल रहा है भगवती की कृपा से कि भगवती गायत्री के 1008 नामों में आकर के आप धाम में पूजन करेंगे। जब कोई सामूहिक पूजन इकट्ठे बैठ करके किया जाता है, उसका बल बढ़ जाता है और उससे कामना शीघ्र सिद्ध होती है। समय हो चला आज की ध्यान साधना का। जुड़ते हैं भगवती जगत जननी जगदम्बा से। ॐ सिन्दूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूले स्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वाक्छोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशोण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृताम् नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं बिभ्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवती का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, बहुत अच्छा ये मौका है, इसलिए इस मौके को हाथ से गंवाना नहीं है। ये जीवन है, ये तो ऐसे ही चलता रहेगा, आलस्य आता रहेगा, कभी सुस्ती आएगी, प्रमाद आएगा, लेकिन ऐसे मौके बार बार नहीं आते। इसलिए इंद्राक्षी धाम से जुड़े जितने भी साधक हैं उनको भी हम एक कार्यभार सौंपते हैं कि अपने निकटतम जो भी आपके मित्र हों, जानने वाले हों, परिवार के लोग हों, सभी को इस साधना के लिए प्रोत्साहित कीजिएगा ताकि वो भी इस सुंदर साधना का
रसपान कर सकें, वो भी इस साधना से जुड़ करके अपने जीवन में बहुत ही अच्छे पुण्य के भागी बन सकें। चलिए, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। ऑर्डर्स मेरे पास लगभग ना के बराबर थे। मेरी फैक्ट्री लग रहा था कि शायद मुझे बंद करनी पड़ेगी, कोई दूसरा बिजनेस करना पड़ेगा। मैंने नाम बहुत कमा लिया, लेकिन पैसा मेरे पास बिल्कुल नहीं। टीवी में एक छोटा सा मंत्र, अभी तंत्र मंत्र की बात हो रही थी, तांत्रिक मंत्र रहा होगा, मैं इतना अनुभवी नहीं हूँ, मैं इतना ज्ञानी नहीं हूँ। मैंने उस मंत्र को पढ़ा, रविवार के दिन उन्होंने पढ़ने के लिए बताया था। मैंने मंत्र पढ़ा, भंवर वीर भंवर वीर तू चेला मेरा, खोल दुकान कहा कर मेरा। मैंने उन दानों को बिखेरा और आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरे दोपहर के समय में ही मेरे पास फ़ोन आने लगे, ऑर्डर्स। आज की तारीख में मैं इतना परेशान हूँ, इतने ऑर्डर्स हैं मेरे पास, लेकिन आज भी मैं परेशान हूँ क्योंकि मैं उन ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। अभी भी मुझे आपकी ही शरण चाहिए। ऑर्डर्स मेरे पास बहुत हैं। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।